कालकाय साम्राज्य के महाराज कालके के मरने के बाद और युद्ध में महिष्मती साम्राज्य से हार जाने के बाद कालकेय साम्राज्य तहस नहस हो चुका था। जब से अमरेंद्र बाहुबली ने कालके को मारा था तब से दूसरे साम्राज्यों के महाराज जो पहले कालके से डरते थे की हिम्मत बढ़ गई थी। और ऐसे ही एक साम्राज्य जिसका नाम पातालपुर था के महाराज असुराय ने कालके साम्राज्य पर हमला करके कालके के पुत्र मालके को मार दिया। अब कालकाय साम्राज्य पर असुराय का राज है। पातालपुर की प्रजा, सेना और महाराज असुराय सभी बलशाली, खूंखार, दुष्ट और दानव की तरह दिखने वाले हैं। एक दिन महिष्मती साम्राज्य में एक अजनबी महाराजा महेंद्र बाहुबली से मिलने आता है। वो अजनबी कहता है कि वो कालके का पुत्र मालके है। ये सुनकर कटप्पा जो उस समय वहाँ मौजूद होता है कहता है कि लेकिन मालके को तो पातालपुर के दुष्ट महाराज असुराय ने मार दिया था। फिर वो अजनबी कहता है कि ये बात सत्य है कि मैं युद्ध में असुराय से हार गया था और उसने मुझे घायल करके नदी में फेंक दिया था, लेकिन मैं किस्मत से बच गया। लेकिन असुराय को भी अभी भी ऐसा लगता है कि मैं मारा गया हूँ और असुराय ने अब कालके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। फिर कटप्पा कहता है लेकिन तुम अब महिष्मती साम्राज्य में क्या करने आए हो? तब मालके कहता है कि असुराय ने मेरे सभी सैनिकों को मार दिया है और मेरी प्रजा को गुलाम बना लिया है। अब किसी भी साम्राज्य का महाराज मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है क्योंकि सभी महाराज असुराय के खौफ से डरते हैं। फिर मालके कहता है लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ महिष्मती साम्राज्य के महाराज महेंद्र बाहुबली ही हैं जो असुराय जैसे दुष्ट को युद्ध में हराकर मार सकते हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता मांगने महिष्मती साम्राज्य आया हूं। मालके की ये बात सुनकर महेंद्र बाहुबली कहते हैं कि तुम युद्ध में असुराय से हार जाने के बाद बुज़दिलों की तरह उससे छुपते फिर रहे हो और तुम्हारे पिता कालके ने हमारे साम्राज्य पर बुरी नज़र रखी थी और राजमाता शिवगामी देवी के लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग किया था जिसका दंड कालके को उसकी मौत के रूप में मिला। मतलब तुम उसी कालके के पुत्र हो जो हमारा दुश्मन था, इसलिए तुम भी हमारे दुश्मन हो, इसलिए हम ऐसे बुज़दिल दुश्मन की मदद नहीं कर सकते। तब वहाँ उस सभा में मौजूद बिजाल देवा कहता है कि भले ही मालके हमारा पुराने दुश्मन कालके का पुत्र है, लेकिन आज वो महिष्मती साम्राज्य की राजसभा में एक फरियादी बनकर निहत्था आया है और एक बेसहारा की मदद करना ही महिष्मती साम्राज्य के महाराज का धर्म है। अब पूरी राजसभा में हलचल होनी शुरू हो जाती है। राज पुरोहित भी बिजाल देवा की बात को ठीक बताते हैं और फिर राजमाता देवसेना कहती है कि ठीक है, धर्म की रक्षा का पालन करने के लिए हम मालके की सहायता जरूर करेंगे और महाराज महेंद्र बाहुबली असुराय को मारकर मालके को कालके साम्राज्य वापस जरूर दिलवाएंगे। अब महेंद्र बाहुबली भी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए मालके को भरी सभा में ये वचन दे देता है कि वो युद्ध में असुराय को मारकर मालके को कालके साम्राज्य वापस लौटाएगा। फिर युद्ध की तैयारी के दौरान कटप्पा महेंद्र बाहुबली से कहता है कि असुराय की सेना महिष्मती साम्राज्य की सेना से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए कटप्पा अपनी सेना बढ़ाने के लिए काबुल से अपने पुराने मित्र शेख असलम खान को सेना लेकर बुला लेता है। अब शेख असलम खान भी अपनी सेना के साथ महेंद्र बाहुबली के साथ मिलकर असुराय पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर असुराय को भी पता चल जाता है कि मालके जिसको वो मरा हुआ समझ रहा था वो जिंदा है और वो महिष्मती साम्राज्य की सेना लेकर महेंद्र बाहुबली के साथ उस पर हमला करने आ रहा है। असुराय भी अपनी विशाल खूंखार सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध का दिन आ जाता है।
एक तरफ असुराय अपनी विशाल सेना लेकर खड़ा होता है और दूसरी तरफ महेंद्र बाहुबली कटप्पा और माहिष्मती की सेना के साथ देने के लिए शेख असलम खान और उसकी सेना आ जाती है। मालके भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ जाता है। घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। महेंद्र बाहुबली एक एक करके असुराय की दुष्ट सेना के खूंखार दानव सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। अभी महेंद्र बाहुबली असुराय को मारने के लिए उस तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी मालके महेंद्र बाहुबली को पीछे से वार करके घायल कर देता है। असल में इस युद्ध का सारा षड्यंत्र बिजाल देवा का रचा होता है। बिजाल देवा जानता है कि कालके का पुत्र मालके महिष्मती साम्राज्य से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए बिजाल देवा ने मालके से संधि कर ली कि अगर मालके धोखे से महेंद्र बाहुबली को मार दे तो मालके महिष्मती पर कब्जा कर सकेगा। मालके ने इस षड्यंत्र में असुराय को भी अपने साथ मिला लिया और ये महेंद्र बाहुबली को झूठ बोल दिया कि असुराय ने कालके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है और महेंद्र बाहुबली को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। महेंद्र बाहुबली घायल होने के बावजूद भी युद्ध लड़ता रहता है, लेकिन कटप्पा घायल महेंद्र बाहुबली को वहां से लेकर चला जाता है और शेख असलम खान देवसेना और अवंतिका को साथ लेकर काबुल की तरफ चला जाता है। अब मालके असुराय के साथ मिलकर महिष्मती साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होगा ये हम आपको अपनी अगली वीडियो बाहुबली 4 फैन थ्योरी में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।